आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी का पेपर सेकंड उप समाज शास्त्रों का परिचय। इसका पेपर फर्स्ट हम देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं इसका पेपर सेकंड तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। गत 5 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पेपर की, इस मॉडल पेपर की, गत 5 वर्षों के आधार पर आपका ये पूरा मॉडल पेपर बनाया गया है। ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न की खासियत ये है कि हर एक प्रश्न के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि यह प्रश्न किस किस यूनिवर्सिटी में किस वर्ष पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें सेकंड प्रश्न की, नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रश्न ब्रज में 2019, शेखावाटी 2020, राजस्थान 2016 और भी आगे आप देख सकते हैं ब्रज, राजस्थान, शेखावाटी पूछा जा चुका है। इन प्रश्न में देखिए तो मत्स्य, राजस्थान, ब्रज, शेखावाटी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात आती है कि हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो है आपके निबंधात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है आपके 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। और जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो विद्यार्थी 10 से 12 प्रश्न पढ़ जाते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। 100% पास हो जाएंगे। अगर सिर्फ पास होना है तो मेरिट बनानी है तो उसके लिए तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ पास होना है तो बस ये 10 से 12 प्रश्न पढ़ जाइएगा, आसानी से पास हो जाएंगे। और साथ में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि पास होने की सबसे बोलते हैं ना रामबाण तरीका क्या है, वो भी हम वीडियो के एंडिंग में या फिर धीरे धीरे बात करते हुए चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न आता है हमारा, नगर से आप क्या समझते हैं? नगर की मुख्य विशेषताओं को प्रकाश डालिए। देखिए पहले प्रश्न में मैंने आपको अथवा लगाकर 2 बनाए हैं, ठीक है, और किसी प्रश्न में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी में मैंने और लगाकर दूसरा प्रश्न भी इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न आपका देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे थे, चांस से दोनों में से एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, नगर से आप क्या समझते हैं? नगर की मुख्य विशेषताओं और प्रकारों को समझाएं। दूसरा प्रश्न है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में नगरीकरण के क्रम में प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं प्रश्न कब कब पूछेंगे, देखिए फर्स्ट वाला प्रश्न पूछा गया आपका शेखावाटी 2019, राजस्थान 2014, मत्स्य 2020 और राजस्थान एनसी यानी नॉन कॉलेज 2017। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न ब्रज 2021, राजस्थान नॉन कॉलेज 2015, राजस्थान नॉन कॉलेज 2014, राजस्थान रेगुलर 2015, नॉन 2018, रेगुलर 2017, शेखावाटी 2018, मत्स्य 2018 और मत्स्य 2021, ठीक है। ये मत्स्य में 3 बार पूछा गया। देखिए अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा सेकंड प्रश्न, नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा नगरीय समाजशास्त्र अध्ययन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगर बात करते हैं कब कब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देखिए ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 और 2018 में पूछा जा चुका है, शेखावाटी में 2020, शेखावाटी में 2021 और शेखावाटी में 2018 और ब्रज 2021। राजस्थान की बात करें तो 2014, 2016 और 19, 21 और 18 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्परिणामों का या फिर इसके दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए या फिर इस पर विस्तार से समझाएं। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, निबंधात्मक प्रश्नों की एक हमेशा बात याद रखनी है कि आपको परीक्षा में प्रश्नों की लैंग्वेज बदल कर मिल सकती है, लेकिन प्रश्न यही देखने को मिलेंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एग्जामिनर हमेशा हर साल लैंग्वेज बदलता रहता है, तो आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अच्छे से समझना है प्रश्न को कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अब देखिए प्रश्न कब कब पूछा गया, तो राजस्थान 2019, मत्स्य में 2019, राजस्थान नॉन कॉलेज 2018, शेखावाटी 2020, राजस्थान 15, ब्रज 18 और 19, इतने बारे प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, विकास को परिभाषित कीजिए, विकास के स्वरूप पर लेख लिखिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, विकास से संबंधित बात करते हैं कब कब पूछा गया है, तो ब्रज में 2020, मत्स्य में 2019, ठीक है, मत्स्य टाइपिंग मिस्टेक होगी, मत्स्य में 2019, राजस्थान में 2014, मत्स्य 2021, राजस्थान नॉन कॉलेज 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 5वां, आधुनिकीकरण की अवधारणा को समझाएं, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कब कब पूछा गया, राजस्थान में 2018, राजस्थान नॉन कॉलेज 2016, शेखावाटी 2018, मत्स्य 2018, ब्रज 2021, राजस्थान नॉन कॉलेज 2015, राजस्थान रेगुलर 2015, राजस्थान नॉन कॉलेज 2020, शेखावाटी 2019 और राजस्थान 17 और 18, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि निबंधात्मक प्रश्नों में आपको कम से कम 4 से 5 पन्ने भर के आने हैं, ठीक है।
कोई भी जैसे आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई अपने एक पन्ना भर दो और आप सोच रहे हैं कि आपको फुल अंक मिल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बात, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको टॉपिक बनाकर उत्तर लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों की खास बात यह है कि आप ऐसे नहीं कि बस प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं और बस कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी हेडलाइन के, तो ऐसा नहीं करना। निम्नलिखित प्रश्नों को देने की कला होती है, आपको हर एक टॉपिक लिखना है, फिर उसके बारे में डिटेल लिखनी है, फिर टॉपिक बनाना है, फिर उसकी डिटेल लिखनी है, फिर टॉपिक बनाना है, फिर उसकी डिटेल लिखनी है। निम्नलिखित प्रश्नों को कैसे याद करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देते समय, इसके ऊपर कंप्लीट से डिटेल बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं बीए के विद्यार्थियों के लिए जो बहुत सारी गलतियां करते हैं एग्जाम के समय, उन सब के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे विस्थापन से आप क्या समझते हैं, विस्थापन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न ये भी देखिए, कब कब पूछा गया, राजस्थान नॉन कॉलेज 2020, ब्रज 2018, मत्स्य 2019, राजस्थान नॉन कॉलेज 2017 और राजस्थान 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा 7वां, मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वैसे प्रश्न आपके निबंधात्मक भी बन सकता है और लघुरात्मक प्रश्न भी बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, संभावना इसकी पूछने की अधिक ही है। देखिए मत्स्य 2021-2020 में पूछा गया, ब्रज में 2019, राजस्थान में 2016 नॉन कॉलेज में, और मत्स्य फिर से 2018। देखिए मत्स्य में 1, 2 और 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और राजस्थान में नॉन कॉलेज 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखिए कब कब पूछा गया, राजस्थान 2020 में, शेखावाटी 2019, मत्स्य 2021-20, शेखावाटी 2020, राजस्थान 2015, राजस्थान नॉन कॉलेज 2016, मत्स्य 2018 और राजस्थान 2018। एक बार महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी के पास ज्योग्राफी है बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर, तो उनके लिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल, ज्योग्राफी की फाइल जो बनती है उसकी कंप्लीट डिटेल से एक एक शीट बिल्कुल आसानी से बताया हुआ है कैसे बनती है, और बहुत ही शानदार तरीके उसकी पूरी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में नीचे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। उसके अंदर आपकी हर एक सीट को डिटेल से बनाया है। साथ ही में ज्योग्राफी विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के बहुत सारे आपकी विधियों की वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाके उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व स्थानीयकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न आने की संभावनाएं फुल हैं, ठीक है। देखिए कब कब पूछा गया, मत्स्य 2019, राजस्थान 2019-16, ब्रज 2018, मत्स्य 2019, राजस्थान 2016 और आपके ब्रज 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। विश्वीकरण को प्रकृति पर, विषय वस्तु तथा भारत में वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए कब कब प्रश्न पूछा जा चुका है, ब्रज 2019-21, राजस्थान 2017, शेखावाटी 2018, राजस्थान एनसी 2017, राजस्थान एनसी 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्न वैसे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न वैसा नहीं है आपका। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा 11वां, वैश्वीकरण के दौर में पर्यावरण खतरे पर है, टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये संभावना है अधिक आने की। वैसे तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। देखिए कब कब पूछा गया है ये प्रश्न, बात करते हैं। राजस्थान 2014 में, शेखावाटी 2019, मत्स्य 2021-20, राजस्थान 2018-15 और शेखावाटी 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आता है आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं, जिन भी विद्यार्थियों के पास हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य है, उनके लिए पेपर में जब वो कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, भाई क्या करें, हमको पास होना है कैसे न तैसे, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी मैंने गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है, अगर उनका हिंदी अनुवाद नहीं आए तो फिक्स एक फॉर्मेट है। हिंदी साहित्य वालों के लिए तो 100% वर्क करेगा और संस्कृत वालों के लिए 99% वर्क करेगा। यानी अगर आपके 8 नंबर का भी आएगा तो आपको कम से कम हिंदी साहित्य में देखने को मिल जाएंगे 5 से 6 नंबर, और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में देखने को मिल जाएंगे 4 से 5 नंबर। और वो तब है जब आपको पद्यांश का हिंदी अनुवाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसका फिक्स एक फॉर्मेट है, क्या है, फिक्स फॉर्मेट है, उसको कॉपी कर दीजिएगा और वहाँ पर एग्जाम के टाइम पेस्ट कर दीजिएगा, आपको अंक मिल जाएंगे, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर पेज पर जाके आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे टॉप वीडियो है, ठीक है। देखिए अब अंतिम प्रश्न आता है हमारा, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। देखिए आपको इस पेपर के अंदर टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं, नहीं लास्ट का जो प्रश्न आ गया आपको उसके अंदर 3-4 टॉपिक दे जाएंगे और अपन टिप्पणी करवा सकता है। देखिए किस टॉपिक पर टिप्पणी करवा सकते हैं। देखिए डिजिटल डिवाइस की अवधारणाओं को समझाएं, निजीकरण को समझाएं, नगरीकरण को समझाएं, नगरवाद और मानवाधिकार, ठीक है। नारीवाद भी पूछ सकता है यहाँ पर आपका, ठीक है। और नगरवाद तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और आपके देखिए नगरवाद, मानवाधिकार, नगरीकरण, निजीकरण, चारों पांचों ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपके थे 10 से 12% जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा सीरीज में से, बुक में से, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं। बात करते हैं इसकी पीडीएफ। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।